हेलो किड्स। अभी तक हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जनरल इंट्रोडक्शन की बात की, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की हमने, oogenesis की बात की हमने, स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स की बात की। अब हम आज एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है पैटर्न्स ऑफ एग्स या टाइप्स ऑफ एग्स। तो मेनली जो एग्स हैं वो क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है अमाउंट ऑफ यॉक, ठीक है, कि कितना अमाउंट यॉक प्रेजेंट है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, कि यॉक जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तीसरा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल। और चौथा है टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यॉक हम जानते हैं कि यॉक क्या होता है। यॉक या एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जो कि स्टोर रहता है एग साइटोप्लाज्म में, और इट इज यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो फॉर इट्स अर्ली डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ यॉक, कितना यॉक प्रेजेंट है। तो उसके हिसाब से जो एग्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है एलेसिथल एग, दूसरा है माइक्रोलेसिथल या जिसको हम ओलिगोलेसिथल भी बोलते हैं, तीसरा है मीजोलेसिथल एग, और चौथा है मैक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल और पॉलीलेसिथल एग, ठीक है। तो यहाँ पर ए लेसिथल एग मतलब वो एग जिसमें कि यॉक नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, कि एग कंटेन्स नो यॉक, और इसको हम क्या बोलते हैं, ए लेसिथल एग। दूसरा होता है माइक्रोलेसिथल या जिसको हम ओलिगोलेसिथल एग बोलते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ये जो येलो है वो क्या है, यॉक है, ठीक है। येलो जो है वो क्या है, यॉक है। तो यहाँ आप देखिए कि ए लेसिथल जो एग है उसमें आपको यॉक नहीं प्रेजेंट है। माइक्रोलेसिथल तो वो एग जिनमें कि स्मॉल या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यॉक जब प्रेजेंट होता है। आप ये देख सकते हैं माइक्रोलेसिथल एग का डायग्राम, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलेसिथल एग, और इनको ओलिगोलेसिथल एग भी बोला जाता है, और एग्जाम्पल है जैसे एम्फियोक्सिस। तीसरा है मीजोलेसिथल एग, वो एग्स जिनमें कि आप ये देख सकते हैं डायग्राम की ये मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट है, एग्जाम्पल टोड। और चौथा होता है मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल एग। नाम से ही पता पड़ रहा है, व्हेन द एग कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, ठीक है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है तो उस एग को हम बोलते हैं मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल एग। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके जैसे कि रेप्टाइल्स हो सकते हैं या बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक जो एग हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ए लेसिथल जिनमें कि यॉक नहीं प्रेजेंट है, माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल एग जिनमें कि बहुत ही कम अमाउंट में या नेग्लिजिबल अमाउंट में यॉक प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं माइक्रोलेसिथल एग। तीसरा होता है मीजोलेसिथल एग जिनमें कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। और चौथा है मैक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल और पॉलीलेसिथल। नाम से ही पता पड़ रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक जिनमें प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल एग। तो ये था ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। दूसरा लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, ठीक है, कि यॉक किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो एग्स जो है वो क्लासिफाइड है 3 प्रकार में ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन द एग। पहला है होमोलेसिथल जिसको हम आइसोलेसिथल एग भी बोलते हैं, दूसरा है सेंट्रोलेसिथल एग, और तीसरा है टीलोलेसिथल एग। होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल एग, ठीक है, जो आइसोलेसिथल एग होते हैं उनमें यॉक मटेरियल जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द एग। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यॉक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब तरफ, तो इसको हमने क्या बोला, होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल
एग। दूसरा होता है सेंट्रोलेसिथल एग। ठीक है, सेंट्रोलेसिथल जो कि यॉक जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेंट्रोलेसिथल एग है। कंसंट्रेटेड नेट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास आपको यहाँ सेंटर में आपको क्या दिख रहा है, यॉक दिख रहा है। ठीक है, तो सेंट्रोलेसिथल एग यॉक टेक्स अप सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, यॉक जो होता है वो सेंट्रल पोजीशन ले लेता है एंड इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ आप देख सकते हैं ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेंट्रोलेसिथल यॉक इज कंसंट्रेटेड इन नेट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस, ये सेंट्रोलेसिथल एग हो गया। होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल में क्या था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। और सेंट्रोलेसिथल में यॉक जो है वो सेंट्रल पोजीशन ले रहा है और सराउंडेड है बाय थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है टीलोलेसिथल एग। यहाँ पर जो यॉक है ये हाईली कंसंट्रेटेड है टुवर्ड्स द वेजिटल पोल। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये टीलोलेसिथल एग है। यहाँ पर यॉक जो है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, टुवर्ड्स द वेजिटल पोल, यॉक डिपोजिटेड इन वेजिटल पोल। और अमाउंट ऑफ यॉक जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है फ्रॉम वेजिटल पोल टू द एनिमल पोल। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा यॉक है और जब आप एनिमल पोल की तरफ जाते हो तो वहाँ पर क्या है कि यॉक का अमाउंट जो है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ यॉक क्या है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है फ्रॉम वेजिटल पोल टूवर्ड्स द एनिमल पोल। तो इस टाइप के एग को हम क्या बोलते हैं, टीलोलेसिथल एग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक तीन टाइप के एग्स होते हैं। एक होता है होमोलेसिथल एग, ठीक है, दूसरा होता है सेंट्रोलेसिथल एग और तीसरा होता है टीलोलेसिथल एग। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियलिटीज फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट, किस टाइप का डेवलपमेंट होगा, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है मोज़ेक एग और दूसरा है रेगुलेटिव एग। मोज़ेक एग को हम और क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट एग। डिटरमिनेट एग नाम से ही पता पड़ रहा है। और रेगुलेटिव एग को हम और क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट एग। ठीक है, डिटरमिनेट एग की या मोज़ेक एग की बात करें अपन तो इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन एनिमल्स फेट जो है, फ्यूचर ऑफ एवरी पोर्शन ऑफ एग इज प्री डिटरमाइंड। जो फ्यूचर है मतलब फॉर एग्जांपल ये एग है, ठीक है, ये एग है तो इसमें जो हर पोर्शन है, ठीक है, एग के जो पोर्शन है उनका जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो पहले से क्या है, डिसाइडेड है। ठीक है, तो फेट ऑफ एवरी पोर्शन ऑफ इज प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइडेड है। और इनमें से अगर आप कोई भी पार्ट अलग कर दो, अगर कोई भी पार्ट अलग कर दो तो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसमें वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो होगा वो डेवलप नहीं होगा या लैक करेगा। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर पोर्शन एग का रिमूव कर दो तो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है विल बी लैकिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गन। और इसीलिए इस टाइप के एग को हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक या डिटरमिनेट टाइप ऑफ एग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज रिमूवल ऑफ पोर्शन ऑफ रिजल्ट इन परमानेंट लॉस फ्रॉम द एग और जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एग है कैन नॉट मेक कंपनसेटरी डेवलपमेंट फॉर द लॉस्ट पार्ट। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक या डिटरमिनेट एग। और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके एनिलीड्स हो सकते हैं या मॉलस्क हो सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन इनडिटरमिनेट या रेगुलेटिव टाइप ऑफ एग्स। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें प्री डिटर्मिनेशन नहीं होता है, देयर इज नो प्री डिटर्मिनेशन। और कोई पर्टिकुलर पोर्शन एग का अगर रिमूव कर दिया जाए तो भी वो नॉर्मल एम्ब्रियो में डेवलप होगा विदाउट एनी डिफेक्ट। ठीक है, विदाउट एनी डिफेक्ट। और इस टाइप के एग को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव टाइप ऑफ एग्स। एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं आपके जैसे कि एम्फियोक्सिस। ठीक है, तो invertebrate and most of the invertebrate the developmental potentialities are not predetermined in the eggs। जो developmental potentialities या fate जो है वो predetermined नहीं होती है in eggs। और अगर हम एक
पोर्शन, कोई रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ एग, ठीक है, रिमूवल करते हैं, और इवन 1 or 2 early blastomeres will not affect the normal development. Or this type of egg in which the future developmental potentialities are not predetermined, इनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटिव या इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग्स. नेक्स्ट बेसिस हम ले लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल. तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है क्लीडोइक एग और दूसरा होता है नॉन क्लीडोइक एग. क्लीडोइक एग वो होते हैं जिनमें की एग विथ हार्ड शेल, ये आप देख सकते हैं, ठीक है. तो वो एग जिनमें की हार्ड शेल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं क्या, क्लीडोइक एग. एग्जांपल आपके रेप्टाइल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं. तो एग्स विथ हार्ड शेल आर कॉल्ड क्लीडोइक एग्स. दूसरा नॉन क्लीडोइक एग. जो नॉन क्लीडोइक एग्स जो है वो दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय शेल, ठीक है. ये जो एग्स होते हैं ये शेल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस टाइप के जो एग्स होते हैं वो उन एनिमल्स में होते हैं जिनमें कि मोस्टली जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ एग्स इज इन एनिमल्स इन हुज केस द डेवलपमेंट इज इंटरनल. एग्जाम्पल जैसे मैमल्स. तो ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल, ये एग दो टाइप के हो सकते हैं, क्लीडोइक एग और नॉन क्लीडोइक एग. तो आज हमने पैटर्न्स या टाइप्स ऑफ एग की बात की. हमने ये बात की कि एग्स जो हैं वो क्लासिफाइड हैं मेनली ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, तीसरा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल, और चौथा है आपका टाइप ऑफ डेवलपमेंट. जो बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक है, बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, ये एलेसिथल हो सकता है, माइक्रोलेसिथल हो सकता है, मीजोलेसिथल हो सकता है, और मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल एग हो सकता है. अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक की बात करें, तो ये 3 टाइप का हो सकता है, होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल, दूसरा सेंट्रोलेसिथल हो सकता है, और तीसरा टीलोलेसिथल हो सकता है. अगर हम पोटेंशियलिटी की बात करें, बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, या अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो ये 2 टाइप का हो सकता है, डिटर्मिनेट या मोजेक एग, और दूसरा इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव एग. और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल, ये 2 टाइप के हो सकते हैं, क्लीडोइक या नॉन क्लीडोइक एग्स. तो आज हमने बात की टाइप ऑफ एग्स की. थैंक यू.